सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती कविता। कक्षा आपकी 8 है और विषय आपका हिंदी है। तो दीवानों की हस्ती कविता बड़ी अच्छी है और सुंदर भी है और प्रेरणा देने वाली भी है। और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर आपकी 14 है और तिथि है 7 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो इस कविता के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए कितनी सुंदर बात वो कह रहा है कवि कि किस ओर चले यह मत पूछो। क्योंकि दीवाने हैं, जो मस्त हैं, जो फक्कड़ हैं, जो फ़कीर हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, वो उनकी कोई मंजिल नहीं होती है। वो क्योंकि वो उनका काम होता है चलते जाना, बस आगे आगे बढ़ते जाना। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि उन्हें आगे चलते रहना कि इसलिए वो चल रहे हैं। तो इसलिए हमसे उनकी मंजिल मत पूछो। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चाहिए। और वो कहते हैं कि इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला हमने लिया, और इसके साथ हमसे जो मदद हुई हमने की। यानी कि जग यानी संसार से हमें जो लिया हमने वो ग्रहण किया, और हम जो उनकी मदद कर सकते थे वो भी उन्होंने की। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। फिर वो कहते हैं कि इस यात्रा में जो है हमें अनुभव प्राप्त हुए, जो अनुभव प्राप्त हुए वो हमने लोगों के साथ बांटे अनुभव, और फिर कुछ खुशियाँ भी मनाई और कुछ रोए भी, क्योंकि जीवन में हंसना रोना होता ही है, सुख भी आता है दुख भी आता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कि मतलब है, देखिए जीवन में प्यारे बच्चों सुख भी आता है, दुख भी आता है, तकलीफ़ें भी आती हैं। आपने अपने परिवार में देखा भी होगा, है ना। कोरोना में तो और भी ज़्यादा अनुभव हुआ इन चीज़ों का, हंसी खुशी और दुखों का ज़्यादा हुआ। तो कहने का मतलब है कि सुख दुख आते और जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। इसलिए इनको एक जैसा मानो और जीवन को अपने कष्ट मत दो, क्योंकि सुख दुख जो भी मिले उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन से इनको अलग कर ही नहीं सकते, है ना। तो इतनी अच्छी बात वो कह रहा है कि हमेशा जग का भी लेना चाहिए, और संसार को मौका मिले तो उनकी मदद भी करनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, उनके दुखों में रोना भी चाहिए, उनके हंसी खुशी में शामिल भी होना चाहिए। तो सुख और दुख जो है इनको एक समान मानो और जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। इसी के साथ कुछ शब्द हैं प्यारे बच्चों कि जग माने संसार होता है, छक्कर माने मन भर या जी भर कर कोई चीज़ खा लेना या पी लेना या किसी तरह का अनुभव कर लेना। अब 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चों कि पहला प्रश्न है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं। तो इसका उत्तर स्क्रीन पर है कि क्योंकि वो मानते हैं कि उनका ध्येय बस चलते जाना है, एक जगह पर ठहरना नहीं। इसलिए कवि मंजिल के बारे में पूछने से मना कर रहा है, क्योंकि जो फ़कीर होते हैं, मस्त या दीवाने टाइप के लोग होते हैं, वो बस चलते जाते हैं, वो एक जगह ठहरते नहीं हैं। प्रश्न 2 है, जग से कवि को क्या मिला। तो उत्तर है, जग से कवि को सुख और दुख का अनुभव मिला, क्योंकि ये दुनिया है प्यारे बच्चों, सुख और दुख आता जाता रहता है, तकलीफ़ें भी आती हैं तो खुशी भी आती हैं। तो उसको जग से यानी संसार से सुख और दुख का एक्सपीरियंस अनुभव मिला। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों कि दो बातें कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर है, कवि का मतलब है कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए, यानी कि एक दूसरे के सुख दुख को जाना समझा, और जो हमें प्राप्त हुआ हमने उनको बताया, उनको जो प्राप्त हुआ हमने उनसे भी सुना और पूछा। प्रश्न 4 है, कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही। तो उत्तर है प्यारे बच्चों, ऐसा कवि ने इसलिए कहा कि इस यात्रा में हमें जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उन्हें एक भाव से स्वीकार किया जाना चाहिए या करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि कवि भी बता रहा है, मैं भी आपको कह रहा हूँ कि सुख और दुख तकलीफ़ें आती जाती रहती हैं। तो बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इनको एक समान भाव से स्वीकार एक्सेप्ट करना चाहिए, तो तकलीफ़ें और भी कम हो जाती हैं। प्रश्न 5 हमारा है कि सुख और दुख एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो उत्तर है कि जब सुख दुख के भाव जीवन में आए तो सबको साथ मिलकर हंसना चाहिए, और जब दुख का भाव हो तो सबके साथ अपना दुख भी बांटें और उसको भी प्रसन्नता से स्वीकार करना हमें चाहिए। तो जीवन ऐसा ही है प्यारे बच्चों, सबके साथ मिलजुल कर रहें। हंसी खुशी है तो उसमें शामिल हों, किसी के साथ दुख है तो उसमें भी शामिल हों। तो हर चीज़ को प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अंतिम हमारा गतिविधि है कि उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, बाद में आप अपने शब्दों में लिखिएगा। ये आपके लिए एक गतिविधि है, एक्टिविटी है। तो मुझे जो सबसे अच्छी बात इसमें लगी इस कविता में कि ये देखिए लाइन कितनी अच्छी लिखी है कि कुछ हंसे कुछ फिर रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। तो मतलब ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी कि हमें अपनी दो बात कहनी भी चाहिए, उनकी सुननी भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसे एक मित्रता बनेगी, एक रिश्ता बनेगा। और गुस्सा किस लिए प्यारे बच्चों, और जो सुख और दुख हैं वो आते जाते रहते हैं। कवि भी बता रहा है कि ये सुख और दुख आना जाना लगा रहता है, तो हमें कभी भी इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी तकलीफ़ कम हो जाती है। तो आप भी लिखिएगा अपने विचार कि आपको कौन सी पंक्तियाँ और बात इस कविता में अच्छी लगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के साथ, समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।